पंचम अनुवाक विज्ञान की महिमा तथा आनंदमय कोश का वर्णन। विज्ञान विज्ञानवान पुरुष यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है। संपूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं। यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जान जाए और फिर उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीर के सारे पापों को त्याग कर वह समस्त कामना को भोगों को पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ये जो विज्ञानमय है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है। इस विज्ञानमय से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमयी है। उस आनंदमय के द्वारा ये पूर्ण है। वह यह आनंदमय भी पुरुषाकारी है। उस विज्ञानमय की पुरुषाकारता के समान ही ये पुरुषाकार है। उसका प्रिय ही सिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा है और बाही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में यही ये श्लोक है। विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है। यथार्थ विज्ञानवान पुरुष ही श्रद्धादि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतः यज्ञानुष्ठान में विज्ञान का कर्तृत्व है और तनुते इसका भाव यह है कि वही कर्मों का भी विस्तार करता है। इस प्रकार क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही किया हुआ है इसलिए विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहना ठीक ही है। यही नहीं, इंद्रादि संपूर्ण देवगण विज्ञान ब्रह्म की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियां विज्ञान पूर्वक होने के पर छाया की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः शरीरा छाते के हटा लिए जाने पर छाया की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः शरीराभिमान के कारण होने वाले शरीर जनित संपूर्ण पड़ जाती है। अतः शरीराभिमान के कारण होने वाले शरीर जनित संपूर्ण पापों को शरीर ही में त्याग कर विज्ञान में संपूर्ण पापों को शरीर ही में त्याग कर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थिर सारे भोगों को त्याग कर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थिर सारे भोगों को विज्ञान में स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता। स्थिर सारे भोगों को विज्ञान में स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है। यथार्थ उसका पूर्णतया उपभोग करता है। उस पूर्व सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है। यथार्थ उसका पूर्णतया उपभोग करता है। उस पूर्व कथित मनोमय का शारीरिक उपभोग करता है। उस पूर्व कथित मनोमय का शारीर मनोमय शरीर में रहने वाला आत्मा भी यही का शारीर मनोमय शरीर में रहने वाला आत्मा भी यही है। कौन? ये जो विज्ञानमय है। तस्माद अस्मात् इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है। आनंदमय इस शब्द से कार्यात्म की प्रतीति होती है क्योंकि यहाँ उसका अधिकार प्रसंग है और आनंद के साथ मयट शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अन्नमय आदि भौतिक कार्यात्म का अधिकार है। उन्हीं के अंतर्गत ये आनंदमय भी है। मयट प्रत्यय है भी यहाँ विकार के अर्थ में किया गया है। जैसा कि अन्नमय इस शब्द में है अतः आनंदमयी कार्यात्म है ऐसा जानना चाहिए। संक्रमण के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। वह आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण करता है अर्थात आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है ऐसा आगे अष्टम अनुवाक में कहेंगे। अन्नमयादि अनात्मा कार्यात्मा का ही संक्रमण होता देखा गया है और संक्रमण के कर्म रूप से आनंदमय आत्मा का श्रवण होता है जैसे कि ये अन्नमय आत्मा के प्रति संक्रमण गमन करता है। इस वाक्य में देखा जाता है स्वयं आत्मा का ही संक्रमण होना संभव है नहीं क्योंकि उससे उस प्रसंग में विरोध आता है और ऐसा होना संभव भी नहीं है। आत्मा का आत्मा को ही प्राप्त होना कभी संभव नहीं है क्योंकि अपने आत्मा में भेद का सर्वथा अभाव है और ब्रह्म भी संक्रमण करने वाले का आत्मा ही है। आत्मा में सिर आदि की कल्पना असंभव होने के कारण भी आनंदमय कार्यात्मा ही है। आकाश आदि के कारण और कार्य वर्ग के अंतर्गत न आने वाले उपयुक्त लक्षण विशिष्ट आत्मा में सिर आदि अवयव रूप कल्पना का होना संगत नहीं है। आत्मा में विशेष धर्मों का बाध करने वाली अदृश्य अशरीर अनिर्वचनीय और अनाश्रय में स्थूल और सूक्ष्म से रहित आत्मा ये नहीं है इत्यादि श्रुतियों में भी यही बात सिद्ध होती है। आनंदमय को यदि आत्मा माना जाए तो आगे कहे हुए मंत्र का उदाहरण देना भी नहीं बनता।
सिर आदि अवयवों से युक्त आनंदमय आत्मरूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव होने पर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, जिससे कि उस शंका की निवृत्ति के लिए जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है वह असद्रूप ही है। इस मंत्र का उल्लेख संगत हो सके तथा ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा है, उस वाक्य के अनुसार प्रतिष्ठा से ब्रह्म को पृथक ग्रहण करना भी नहीं बन सकता। अतः ये आनंदमय कार्य वर्ग के अंतर्गत ही है, परमात्मा नहीं है। आनंद उस उपासना और कर्म का फल है, उसका विकार आनंदमय कहलाता है। वह विज्ञानमय कोश से अंतर है, क्योंकि श्रुति के द्वारा ये वह यज्ञादि के कारणभूत विज्ञानमय की अपेक्षा अंतर बतलाया गया है। उपासना और कर्म का फल भोक्ता के ही लिए है, इसलिए वह सबसे अंतरतम होना चाहिए। सो पूर्वोक्त सब कोशों की अपेक्षा आनंदमय आत्मा अंतरतम है ही, क्योंकि विद्या और कर्म भी प्रधानतया प्रिय आदि के ही लिए है। प्रिय आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अतः उसके फलरूप प्रिय आदि का आत्मा से सानिध्य होने के कारण विज्ञानमय की अपेक्षा इस आनंदमय कोश का अंतरतम होना उचित ही है। प्रिय आदि की वासना से निष्पन्न हुआ ये आनंदमय स्वप्नावस्था में विज्ञानमय के अधीन ही उपलब्ध होता है। उस आनंदमय आत्मा का पुत्रादि इष्ट पदार्थों के दर्शन से होने वाला प्रिय ही प्रधानता के कारण सिर के समान सिर है। प्रिय पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला हर्ष मोद कहलाता है। वही हर्ष प्रकृष्ट अतिशय होने पर प्रमोद कहा जाता है। आनंद सामान्य सुख का नाम है, वह सुख के अवयवभूत प्रिय आदि का आत्मा है, क्योंकि उसमें वे सब अनुच्युत है। आनंद व परब्रह्म का ही वाचक है, वही शुभ कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुत्र मित्रादि विशेष विषय ही उसकी उपाधि है। उस सुप्रसन्न अंतःकरण की प्रवृत्ति विशेष में, जबकि वह तमोगुण से आच्छादित नहीं होता, अभिव्यक्त होता है, वह लोक में विषय सुख नाम से प्रसिद्ध है। उस वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करने वाले कर्म के अस्थिर होने के कारण उस सुख की भी क्षणिकता है। अतः जिस समय अंतःकरण तमोगुण को नष्ट करने वाले तप, उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के द्वारा जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है, उतने उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न हुए उस अंतःकरण में विशेष आनंद का उत्कर्ष होता है, यथार्थ वह बहुत बढ़ जाता है। यही बात वह रस ही है। इस रस को पाकर ही पुरुष आनंदी हो जाता है। ये रस ही सबको आनंदित करता है। इस प्रकार आगे कहेंगे तथा इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस अन्य श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार काम शांति के उत्कृष्ट की अपेक्षा आगे आगे के आनंद का 100 गुना उत्कृष्ट आगे बतलाया जाएगा। इस प्रकार परमात्म ब्रह्म के विज्ञान की अपेक्षा से क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होने वाले आनंदमय आत्मा की अपेक्षा ब्रह्म पर ही है, जो प्रकृति ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए आनंदमय आदि 5 कोशों का उपन्यास किया गया है, जो उन सबकी अपेक्षा अंतर्वर्ती है और जिसके द्वारा वे सब आत्मवान है। वह ब्रह्म ही उस आनंदमय की पुष्टि प्रतिष्ठा है। अविद्या द्वारा कल्पना किए हुए संपूर्ण द्वैत का निषेधाविधि पूत व अद्वितीय ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि आनंदमय का परिवास भी एकत्व में ही होता है। अविद्या परिकल्पित द्वैत का अवसान भूत वह एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। उस इसी अर्थ में यह श्लोक है। इति ब्रह्मानंद वल्याय पंचमोनुवाकः। षष्ठानुवाक ब्रह्म को सत और असत जानने वाला का भेद। ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की ब्रह्म प्राप्ति के विषय में शंका तथा संपूर्ण प्रपंच रूप से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण। यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत ही हो जाता है, और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो ब्रह्मवेत्ता जन उसे सत समझते हैं। उस पूर्व कथित विज्ञानमय का ये जो आनंदमय है शरीर स्थित आत्मा है। अब आश्चर्य का ऐसा उपदेश सुनने के अंतर
शिष्य के ये अनुप्रश्न है, क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अंतर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य भूमिका बांधते हैं। उस परमात्मा ने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, यथार्थ में उत्पन्न हो जाऊं, अतः उसने तप किया, उसने तप करके ही ये जो कुछ है इस सब की रचना की, इसे रचकर ये इसमें अनुप्रविष्ट हो गया। इसमें अनुप्रविष्ट कर वह सत्य स्वरूप परमात्मा मृत अमृत देश कालादि परिच्छिन्न रूप से कहे जाने वाले और न कहे जाने योग्य आश्रय अनाश्रय चेतन अचेतन एवं व्यवहारिक सत्य असत्य रूप हो गया। ये जो कुछ है उसे ब्रह्मवेता लोग सत्य इस नाम से पुकारते हैं। उसके विषय में ही यह श्लोक है। जिस प्रकार असत मतलब अविद्यमान पदार्थ पुरुषार्थ से संबंध रखने वाला नहीं होता, उस प्रकार वह भी असत के समान ही पुरुषार्थ से संबंध नहीं रखने वाला हो जाता। वह कौन जो ब्रह्म असत अविद्यमान है ऐसा जानता है। चेत शब्द का अर्थ यदि है, इसके विपरीत जो तत्व संपूर्ण विकल्पों का आश्रय समस्त प्रवृत्तियों का बीज रूप और संपूर्ण विषयों से रहित भी है, वही ब्रह्म है। ऐसा यदि कोई जानता है तो उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सद्रूप समझते हैं। इस प्रकार इसका आगे के वाक्य से संबंध है। किंतु ब्रह्म के अस्तित्व भाव के विषय में शंका क्यों की जाती है? इस पर हमारा यह कथन है कि ब्रह्म व्यवहार से परे है, इसलिए व्यवहार के विषयभूत पदार्थों में ही, जो कि केवल वाणी से उच्चारण किए जाने वाले हैं, अस्तित्व की संभावना से भावित हुए बुद्धि उससे विपरीत व्यवहारिक पदार्थों में अस्तित्व का भी अनुभव नहीं करती। जैसे कि जल लाना आदि व्यवहार के विषय से उत्पन्न हुआ घट आदि पदार्थ सत और उससे विपरीत वंध्या पुत्र आदि असत होता है, इस प्रकार प्रसिद्ध है। उसी प्रकार उसकी समानता के कारण यहाँ भी ब्रह्म के अविद्यमानत्व के विषय में शंका हो सकती है। यदि इसलिए कहा है ब्रह्म है ऐसा यदि कोई जानता है इत्यादि। किंतु वह ब्रह्म है ऐसा जानने वाले पुरुष को क्या फल मिलता है? इस पर कहते हैं ब्रह्मवेता लोग इस प्रकार जानने वाले इस पुरुष को सत्य विद्यमान अर्थात ब्रह्म रूप से परमार्थ सत्य स्वरूप को प्राप्त हुआ समझते हैं। तात्पर्य है कि इस कारण से ब्रह्म के अस्तित्व को जानने के कारण वह दूसरों के लिए ब्रह्म के समान जानने योग्य हो जाता है। अथवा जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा मानता है, वह अश्रद्धालु होने के कारण वर्णाश्रमादि व्यवस्था रूप सारे ही शुभ मार्ग का असत्य प्रतिपादन करता है, क्योंकि वह भी ब्रह्म की प्राप्ति के ही लिए है। अतः वह नास्तिक लोक में असत असाधु कहा जाता है। इस शरीर को छोड़ने का की जाती है। क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर इस लोक यथार्थ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है? इस शरीर को छोड़ने के अनंतर इस लोक यथार्थ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कश्चन में चन शब्द आत्मा को प्राप्त हो जाता है। कश्चन में चन शब्द अपि भी ये अर्थ है, अथवा नहीं होता। इसके साथ दूसरे चन शब्द अपि भी ये अर्थ है, अथवा नहीं होता। इसके साथ दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुप्रश्न ऐसा बहुवचन था। इसके साथ दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुप्रश्न ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्य दो प्रश्न की यहाँ अनुप्रश्न ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्य दो प्रश्न विद्वान के विषय में है, ब्रह्म सबका साधारण कारण है तब। अन्य दो प्रश्न विद्वान के विषय में है, ब्रह्म सबका साधारण कारण है तब भी यही यदि अविद्वान उसे प्राप्त नहीं होता, वह सबका साधारण कारण है तब भी यही यदि अविद्वान उसे प्राप्त नहीं होता तो विद्वान के भी ब्रह्म को प्राप्त न होने की शंका होती है। अतः उसके उद्देश्य से पूछा जाता है, क्या विद्वान भी आदि मूल मंत्र में आगे कहे जाने वाले ऊ को आगे से खींचकर और पूर्वोक्त उत शब्द से उसमें त जोड़कर आहो इस शब्द से के पहले उत शब्द जोड़कर उताहो विद्वान इत्यादि प्रकार से पूछता है। क्या कोई विद्वान यथार्थ ब्रह्मवेता भी इस शरीर को छोड़कर
इस लोक को प्राप्त कर लेता है। यह मूल में समश्रुते उ ऐसा पद था, उसमें अय आदेश करके लोप साकल्य इस सूत्र के अनुसार ये का लोप करने पर समश्रुत उ ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर त के आकार को लुप्त करने पर श्रुता उ ऐसा पाठ हुआ है। विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है अथवा अविद्वान के समान विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता। ये एक अन्य प्रश्न है। अथवा विद्वान और अविद्वान से संबंधित एक केवल दो ही प्रश्न है। इसकी सामर्थ्य से प्राप्त एक और प्रश्न की अपेक्षा से भी बहुवचन हो जाता है। ब्रह्म असत है यदि ऐसा जानता है तथा ब्रह्म है यदि ऐसा जानता है, ऐसी श्रुति होने से ब्रह्म है या नहीं ऐसा संदेह होता है। अतः ब्रह्म है या नहीं ये अर्थतः प्राप्त पहला अनुप्रश्न है और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं, इसलिए अविद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं ये दूसरा अनुप्रश्न है। तथा ब्रह्म समान है, इसलिए विद्वान के समान अविद्वान के समान विद्वान की भी ब्रह्म प्राप्ति के विषय में विद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं ऐसी शंका की जाती है। ये तीसरा अनुप्रश्न है। आगे का ग्रंथ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आरंभ किया जाता है। उसमें सबसे पहले ब्रह्म के अस्तित्व का ही वर्णन किया जाता है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है ऐसा जो पहले कह चुके हैं, सो वह ब्रह्म की सत्यता किस प्रकार है ये बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं उसकी सत्ता बताने से ही उसके सत्यत्व का भी प्रतिपादन हो जाता है। सत्य ही सत्य है ऐसा अन्यत्र कहा भी है। अतः उसकी सत्ता बताने से ही उसका सत्यत्व भी बतला दिया जाता है। किंतु इस ग्रंथ का भी यही तात्पर्य है। ये कैसे जाना गया? इस पर कहते हैं शब्दों के अनुगमन मतलब अभिप्राय से, क्योंकि वह सत्य है ऐसा कहते हैं। यदि ये आनंदमय आकाश न होता आदि आगे के वाक्यों भी इसी अर्थ से युक्त है। इसमें यह शंका की जाती है कि ब्रह्म असत ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वस्तु होती है वह विशेष रूप से उपलब्ध हुआ करती है, जैसे कि घट आदि, और जो नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं होती, जैसे शंख श्रृंग आदि। इस प्रकार ब्रह्म की भी उपलब्धि नहीं होती, अतः विशेष रूप से ग्रहण न किया जाने के कारण वह है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है क्योंकि ब्रह्म आकाश आदि का कारण है, ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है क्योंकि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश आदि संपूर्ण कार्यवर्ग देखने में आता है। जिससे किसी वस्तु का जन्म होता है वह पदार्थ होता ही है, ऐसा लोक में देखा गया है। जैसे कि घट और अंकुरादि के कारण मृतिका एवं बीज आदि, अतः आकाशादि का कारण होने से ब्रह्म है ही। लोक में असत से उत्पन्न हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता। यदि नाम रूपादि कार्य वर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार होने के कारण ग्रहण ही नहीं किया जा सकता था, किंतु वह ग्रहण किया ही जाता है, इसलिए ब्रह्म है ही। यदि यह कार्य वर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किए जाने पर भी असदतात्म ही ग्रहण किया जाता, किंतु ऐसी बात नहीं, इसलिए ब्रह्म है ही। इस संबंध में असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसी एक अन्य श्रुति ने युक्ति पूर्वक असत से सत का जन्म होना असंभव बताया है, इसलिए ब्रह्म सत ही है, यही मत ठीक है। शंका: यदि ब्रह्म मृतिका और बीज आदि के समान जगत का उपादान कारण है तो वह अचेतन होना चाहिए। समाधान: नहीं, क्योंकि वह कामना करने वाला है। लोक में कोई भी कामना करने वाला अचेतन नहीं हुआ करता। ब्रह्म सर्वज्ञ है ये हम पहले कह चुके हैं, अतः उसकी कामना करना भी युक्त ही है। शंका: कामना करने वाला होने से तो वह हमारी तुम्हारी तरह अनाप्त काम मतलब अपूर्ण कामना वाला सिद्ध होगा। समाधान: ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवों को विवश करके प्रवृत्त करते हैं, उस प्रकार वे ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं है, तो वे कैसे हैं? वे सत्य ज्ञान स्वरूप एवं स्वात्मभूत होने के कारण विशुद्ध है, उसके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जा
जाता, बल्कि जीवों के प्रारब्ध कर्मों की अपेक्षा से वह ब्रह्म ही उसका प्रवर्तक है। अतः कामनाओं के करने में ब्रह्म की स्वतंत्रता है, इसलिए ब्रह्म अनाप्त काम नहीं है। किन्हीं अन्य साधकों की अपेक्षा वाला न होने से भी कामनाओं के विषय में ब्रह्म की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार धर्मादि कारणों की अपेक्षा रखने वाली अन्य जीवों की अनात्मभूत कामनाएं अपने आत्मा से अतिरिक्त देह और इंद्रिय रूप अन्य साधनों की अपेक्षा वाली होती है, उस प्रकार ब्रह्म को निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती। तो ब्रह्म की कामनाएं कैसी होती हैं? वे स्वात्मा से अभिन्न होती हैं। उसी के विषय में श्रुति कहती है, उसने कामना की, उस आत्मा ने जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ है कामना की। किस प्रकार कामना की? मैं बहुत अधिक रूप से हो जाऊं। अन्य पदार्थ में प्रवेश किए बिना ही एक वस्तु की बहुलता कैसे हो सकती है? इस पर कहते हैं प्रजा यथार्थ उत्पन्न हो। ये ब्रह्म का बहुत होना पुत्र की उत्पत्ति के समान अन्य वस्तु विषयक नहीं है। तो फिर कैसा है? अपने में अव्यक्त रूप से स्थित नाम रूपों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही ये अनेक रूप होना है। जिस प्रकार आत्मा में स्थित अव्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है, उस समय वे अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न देश और काल में ही व्यक्त किए जाते हैं। ये नाम रूप का व्यक्त करना ही ब्रह्म का बहुत होना है। इसके सिवा और किसी प्रकार निरवयव ब्रह्म का बहुत अथवा अल्प होना संभव नहीं है। जिस प्रकार की आकाश का अल्पत्व और बहुत्व भी अन्य वस्तु के ही अधीन है, उसी प्रकार ब्रह्म का भी है। अतः उन नाम रूपों के द्वारा ही ब्रह्म बहुत हो जाता है। आत्मा से भिन्न अनात्मभूत तथा उससे भिन्न देश काल में रहने वाली कोई भी सूक्ष्म व्यवहित मतलब ओट वाली दूरस्थ अथवा भूत या भविष्यकालीन वस्तु नहीं है। अतः संपूर्ण अवस्थाओं से संबंधित नाम और रूप ब्रह्म से ही आत्मवान है, किंतु ब्रह्म तद्रूप नहीं है। ब्रह्म का निषेध करने पर वे रह ही नहीं सकते, इससे वे तद्रूप कहे जाते हैं। उन उपाधियों से ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन शब्दों का तथा इसके अर्थ आदि सब प्रकार के व्यवहार का पात्र बनता है। उस आत्मा से ऐसी कामना वाला होकर तप किया, मतलब तप शब्द से यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि जिसका ज्ञान रूप तप है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। आप्तकाम होने के कारण आत्मा के लिए अन्य तप तो असंभव ही है। उसने तप किया, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा ने रचे जाने वाले जगत की रचना आदि के विषय में आलोचना की। इस प्रकार आलोचना यथार्थ तप करके उसने प्राणियों के कर्मादि निमित्तों के अनुरूप इस संपूर्ण जगत को रचा, जो देश काल नाम और रूप से यथानुभव सारी अवस्थाओं में स्थित सभी प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है। ये जो कुछ है यथार्थ सामान्य रूप से ये जो कुछ जगत है, इसे रचकर उसने क्या किया सो बताते हैं। वह उस रचे हुए जगत में ही अनुप्रविष्ट हो गया। अब यहाँ ये विचारना है कि उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया। जो सृष्टा था, क्या उसने स्वरूप से ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी और रूप से? इसमें कौन सा पक्ष समीचीन है? श्रुति में सृष्टा इस क्रिया में त्वा प्रत्यय होने से तो यही ठीक जान पड़ता है कि जो सृष्टा था उसने पीछे प्रवेश भी किया।